नमस्कार। मैं सज्जन एक बार आओ आपके सामने। आज के दिन हम सेफ्टी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सेफ्टी बिगिंस एट होम। इसका मतलब हमारे घर में ही सेफ्टी का शुरुआत होना चाहिए। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तभी सेफ्टी रहना है, घर के अंदर भी सेफ्टी रहना है। अगर हम सुरक्षित रहते हैं तो हमारा फैमिली भी खुशी से रहती है। मैं आपको 10 महत्वपूर्ण सेफ्टी मेजर्स बताता हूँ। पहला है कि सेफ्टी इज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। हम हमेशा के लिए हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हम जहाँ सेफ्टी उस हमारे सेफ्टी के साथ हम रहना चाहिए, चाहे रोड में हो, चाहे किचन में हो। जो भी हम जाते हैं हमारे दिमाग में पहले सेफ्टी ही आना है। सेफ्टी का मतलब जहाँ सेफ्टी होता है वहाँ एक्सीडेंट नहीं होता है। सेफ्टी इज नो एक्सीडेंट। टेक 5 एंड स्टे अलाइव। एक 5 मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स लेके हम हमेशा जीवित रह सकते हैं। द की टू सेफ्टी इन योर हैंड। जो भी सेफ्टी है हर एक आदमी अपने हाथ में होता है। हम अपने हाथ में ही सेफ्टी रख के हम दिमाग चला के सेफ्टी से हम जहाँ भी घूम सकते हैं, हम काम भी कर सकते हैं। नो सेफ्टी नो पेन। इसका मतलब बहुत सरल है। जहाँ सेफ्टी नहीं हो जहाँ वहाँ दर्द ज़रूर है। सेफ्टी इज अ चॉइस ऑफ यू मेक। सेफ्टी हमारा ही चुना हुआ एक माध्यम है। ये स्पिल ये स्पिल ये स्लिप ये हॉस्पिटल ट्रिप। इसका मतलब जब भी एक बूंद तेल जहाँ भी गिरा हो उससे कोई लाचार आदमी पाँव रख के फिसल सकता है, वो हॉस्पिटल ज़रूर जाना पड़ता है। उसके लिए ये स्पिल ये स्लिप ये हॉस्पिटल ट्रिप ऐसा बताया गया है। हमेशा के लिए सेफ्टी ग्लासेस। ऑल इन फेवर सेस आई। सेफ्टी ग्लासेस हम हमेशा पहना है। जहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में जब भी वो मजदूर काम करते हैं वो सेफ्टी ग्लास ज़रूर पहनना है और अपने आँखों की सुरक्षता बचा के रखना है। इसके लिए और बी अटेंटिव। इसका मतलब क्या, हम हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे कि ये हिरन और हिरनी और उसके बच्चा, वो हमेशा सावधान रहते हैं कि कोई दूसरी बड़ी जानवर शेर हो और कुछ आके उन पर हमला ना करे। दूसरी बात, टेक केयर ऑफ योर अटायर। इसका मतलब यह है कि आप जब भी हर एक काम आप करते हैं अब पूरी तैयारी लेके आप काम शुरू करना है। हमारे घर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हमारा जो भी प्लग्स है पॉइंट्स है वो सब इंसुलेशन से कवर होना बहुत ज़रूरी है। और सेफ्टी अगेंस्ट फायर, आग से हम बच कर रहना है। इसलिए हमें हमारे घर में हमारे किचन में फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर रखना है। क्योंकि जब भी कोई ये दुर्घटना हो हम उसको इस्तेमाल करके वो आग को बुझा सकते हैं। हमारे किचन में रसोई घर में हम हमेशा चाकू का इस्तेमाल करते हैं।
चाकू जब हम इस्तेमाल करते हैं फिर हम पहले ये सोचना है कि उसका हैंडल ठीक है या लूज रहने से वो चाकू फिसल कर हमारी उंगली कट सकते हैं। हमारे किचन में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम चावल पकाने के लिए, तरकारी पकाने के लिए कुकर्स यूज़ करते हैं। जब हम कुकर्स यूज़ करते हैं, जब हम गैस स्टोव के ऊपर वो उबालता है, काफ़ी समय के बाद वो उतारना पड़ता है। उतारने के टाइम में कुकर का हैंडल पक्का एकदम फिट बैठ के रहना है। कोई भी अगर लूज हो तो तुरंत आप खुद रिपेयर करिए, नहीं तो आप बाहर जाके मार्केट में वो रिपेयर करने वो दुकान में आप ठीक करके आ सकते हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। कीप द किचन फ्लोर क्लीन। इसका मतलब कोई भी आदमी अगर पानी हो या तेल ज़मीन पे गिरा हुआ तो हम पाँव रख के फिसल सकते हैं। इसके लिए किचन का जो फ्लोर है हमेशा हम साफ रखना है। हर एक घर में कोई ना कोई चीज़ थोड़ा ऊंचाई में रखा जा सकता है। इसके लिए हम हमारे स्टेप स्टूल ऐसे बना के वो इस्तेमाल करके हमारे खींचे हुए हाथ पाँव को सुरक्षित रख सकते हैं। ये देखिए अभी बच्चों के बारे में, अगर जो भी बच्चा हो वो चुप नहीं रहता है, वो उसका ऑब्जेक्टिव कहाँ भी हाथ उंगली डालने का रहता है। इसके लिए हमारा जो स्विचेस है, प्लग पॉइंट्स है, वो ओपन नहीं रखना है। इसका बहुत ध्यान से हम प्रिवेंटिव मेजर लेना पड़ेगा। जो भी वायर प्लग में से लगा हुआ हो वो हमारे बच्चे मुंह में डाल के चबा सकते हैं। इसके लिए बच्चों को इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और वायर से दूर रखना बहुत आवश्यक है। जब भी हम वायर कनेक्शन हम प्लग करते हैं तब हम वो इंसुलेटर, वो प्लास्टिक का प्लग वहीं से पकड़ के प्लग के अंदर और बाहर निकाल सकते हैं। और पानी जहाँ भी हो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक वायरिंग का प्लग कुछ भी नहीं रहना है। अगर वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन पानी को लगा दो, सारे पानी इलेक्ट्रीफाई होके बहुत खतरनाक दुर्घटना हो सकती है। और एक चीज, ज़्यादा करके वो अंग्रेज़ों के घर में रहता है, फिर भी आपको मैं ये बताता हूँ, ये ब्रेड टोस्टर सब कुछ जब हम यूज़ करते हैं तभी आसपास बच्चों के हाथ में कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट को उठाने से वो ब्रेड टोस्टर के अंदर डालने के लिए प्रयत्न करेंगे और कुछ टाइम डाल भी सकते हैं। तब जो भी वहाँ इलेक्ट्रिक करंट हो या गर्मी हो, शॉक लगा के बहुत बच्चों को बहुत बुरी तरह से दुर्घटना हो सकती है। और ये घर में जब हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, हम वॉशिंग मशीन से दूर हमारे बच्चों को रहना ठीक उचित करना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी वॉशिंग मशीन रहता है उसका दरवाज़ा खोल के बच्चों अंदर डाल के वो उधर ही रह सकते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो सरल उसके अंदर जा सकते हैं। इसके लिए बहुत सी बड़ी दुर्घटना, जानलेवा दुर्घटना हो सकती है। और आखिर में आपको ये आयरन बॉक्स का कुछ महत्व बताता हूँ। जो भी आयरन बॉक्स है घर में हम स्त्री आयरन करते हैं, वो आयरन बॉक्स बच्चों से दूर रखना है।